ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर ये 4 है शायद हमारे लिए ना। 1 2 3 4 है। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टू स्ट्रेट लाइंस। फाइंड द इक्वेशंस of the two straight lines drawn through the point zero a on which the perpendicular let fall from the point 2a are each of length a are each of, अच्छा क्वेश्चन है ये, लेंथ a, 1 मिनट लग रहा है इसका भी इंक जवाब दे चुका है। लेंथ a, prove also that the equation of the straight line joining the feet of these perpendiculars is y plus 2x is equal to 5a। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टू स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 0a ऑन विच द परपेंडिकुलर लेट फॉल फ्रॉम द पॉइंट 2a आर ईच ऑफ लेंथ a। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को देखते हैं, इस सेक्शन को हम लोग देखते हैं। ठीक है भाई, अब कह रहा है कि दो स्ट्रेट लाइंस का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। दोनों स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है, और दोनों से, उन दोनों स्ट्रेट लाइंस पे इस वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचा गया है और उस परपेंडिकुलर का जो लेंथ है वो है, दोनों परपेंडिकुलर्स का जो लेंथ है वो है a। चलिए थोड़ा सा इसका रफ हम यहां परपेंडिकुलर्स कर लीजिए, रफ फिगर एक बना लेते हैं बिना किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के। मान लेते हैं कि ये हमारा एक पॉइंट है 0 और a, यहां से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे गया और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे गया। इट्स जस्ट एन एस्टिमेट, ठीक है, हम इसको, अब ये हमारा पॉइंट एक है 2a, यहां से एक परपेंडिकुलर हमने डाल दिया इस पे और एक परपेंडिकुलर हमने डाल दिया इस पे। अब इन दोनों परपेंडिकुलर का लेंथ है हमारा क्या, a, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो द इक्वेशंस टू द टू स्ट्रेट लाइंस drawn through the point 0a is क्या हो जाएगा, y माइनस y1 कितना है, a है, इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 0 यानी कि mx, m1 एक के लिए एंड y माइनस a इज इक्वल टू m2x। यहां से हो जाएगा y इज इक्वल टू m1x प्लस a, यहां से हो जाएगा y इज इक्वल टू m2x प्लस a।
ठीक है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए हमेशा, चूंकि हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी अभी निकालना होगा, तो इसको हम लोग किस तरह से लिख देते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी वाले फॉर्म में। इसलिए द इक्वेशंस कैन बी written as m1x minus y plus a is equal to 0 and m2x minus y plus a is equal to 0। अब क्या है हमें, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है यानी कि m1 इंटू 2a किस पॉइंट से है, 2a से, माइनस y के जगह 2a प्लस a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर और y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट -1 का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो इसको 1 ही रहने देते हैं। ठीक है। एक और जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो क्या है, m2 इंटू 2a माइनस 2a प्लस a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ m2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a। दोनों का लेंथ कितना है, a दिया गया है, दोनों का लेंथ हमारा a है। ठीक है। अब इनमें से किसी एक को सॉल्व करके देखते हैं, m1 का 2 वैल्यू आएगा या m2 का 2 वैल्यू आएगा, तो उसी में से एक वैल्यू कोई यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना है और एक वैल्यू यहां पे, एक वैल्यू m1 की जगह एक वैल्यू m2 की जगह, हमें हमारा ये इक्वेशंस परफेक्टली मिल जाएगा। चलिए इसलिए किसी एक को सॉल्व करते हैं, m1 2a m1 माइनस a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग, क्योंकि भाई देखिए दोनों तो a के बराबर है, तो यहां पे जो m1 का वैल्यू आएगा वही वैल्यू m2 का भी आएगा, इसीलिए तो एक ही को सॉल्व कर लेते हैं यहां से। दैट इंप्लाइज a को काट देते हैं, यहां से a को कॉमन लेके a को खत्म करते हैं, तो यहां आ जाएगा 2m1 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा, अब कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस 1। दैट इंप्लाइज दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, 4m1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4m1 इज इक्वल टू m1 स्क्वायर प्लस 1। दैट इंप्लाइज 4m1 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3m1 स्क्वायर माइनस 4m1, और ये तो खत्म हो जाएगा यहां से, तो क्या आ जाएगा हमारा, दैट इंप्लाइज m इज इक्वल टू 0, m1 इज इक्वल टू 0 एंड m2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 4/3, माफ करिएगा m1 ही 4/3, क्योंकि हम यहां पे हम m1 के लिए निकाल रहे हैं, बट m1 यहां जो m1 का वैल्यू आया डेफिनेटली m2 का भी वैल्यू वही आएगा। अब एक लाइन है तो उसका 2 स्लोप तो होगा नहीं, एक ही स्लोप होगा, तो इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू आप m1 का ले लीजिए और कोई भी एक वैल्यू m2 का ले लीजिए। इसलिए m1 इज इक्वल टू 0 एंड लेट्स सपोज m2 इज इक्वल टू 4/3। क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, या फिर आप ले सकते हैं m1 इज इक्वल टू 4/3 और m2 इज इक्वल टू 0, कोई भी जो भी आपको मन हो। चलिए, इसलिए जो इक्वेशंस हो जाएगा वो अब क्या हो जाएगा, इसलिए द इक्वेशंस ऑफ द गिवन स्ट्रेट लाइंस आर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा, यहां पे देखिए m1 की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a एंड ये हो जाएगा m2 की जगह क्या 4/3 सब्स्टिट्यूट किया हमने, तो ये क्या हो जाएगा 4/3x माइनस y प्लस a इज इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज 4x
4x माइनस 3y प्लस 3a इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशंस हो गए हमारे, राइट। इसको मान लीजिए 1, इसको मान लेते हैं 2। अब ये हमारा इक्वेशन, ये इक्वेशन, इन दोनों स्ट्रेट लाइंस का हमें पता है, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है हमें कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टू स्ट्रेट लाइंस। तो दोनों स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन आपके सामने है, एक y इज इक्वल टू a और एक 4x माइनस 3y प्लस 3a इज इक्वल टू 0। ये दोनों हमारे पास इक्वेशंस आ गए। चलिए भाई ठीक है, इक्वेशंस आ गए तो क्या दिक्कत है। अब दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि प्रूव ऑल्सो दैट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द फीट ऑफ दीज परपेंडिकुलर्स। इन दोनों परपेंडिकुलर का फीट क्या है? यही तो है ना, ज्वाइनिंग द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर इज ये। अब प्रूव करना है कि ये जो लाइन है इसका इक्वेशन इतना होगा। आसान है। हम क्या करते हैं, अब देखिए इस परपेंडिकुलर का इक्वेशन निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से इस परपेंडिकुलर का इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, इरेज कर देता हूं। चलिए भाई, अब मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू 1, यानी कि इस लाइन के 1 क्या परपेंडिकुलर होगा, ये क्या इक्वेशन होगा, 0x प्लस y माइनस a इज इक्वल टू 0। यही तो होगा ना इसका इक्वेशन, इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा भाई, थोड़ा देखिए, x, अब साफ साफ है यार, y इज इक्वल टू a का क्या मतलब है, y इज इक्वल टू a का मतलब है एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि x के पैरेलल है। ये x, ये y, ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो कि क्या, y इज इक्वल टू a है। इसके हर एक पॉइंट पे जो y कोऑर्डिनेट होगा वो a होगा। तो इसके परपेंडिकुलर तो कोई एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा जो x इज इक्वल टू c होगा, वेयर c इज अ कांस्टेंट। वही चीज यहां से भी आएगा, देख लीजिए। इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन क्या होगा, x और y का कोफिशिएंट चेंज करके दोनों में से एक का साइन चेंज करेंगे। तो x कोफिशिएंट 0 है उसको y के तरफ कर देंगे, और y का कोफिशिएंट 1 है उसको x के पास कर देंगे। तो यहां हो जाएगा x प्लस माइनस 0y, वो हट जाएगा, और प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर c इज ए कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, x प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, चलिए भाई, सिंस दिस परपेंडिकुलर, अब ये परपेंडिकुलर किस पॉइंट से होके पास कर रहा है भाई, 2a, और 2a से दिस परपेंडिकुलर passes through the point 2a, therefore x, माफ करिएगा, x की जगह 2a प्लस c इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज c इज इक्वल टू माइनस 2a। इसलिए द इक्वेशन टू दिस परपेंडिकुलर इज, क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस 2a इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है, यहां पे इक्वेशन निकल गया हमारा। अब यहां से x इज इक्वल टू क्या है, 2a।
अब यहाँ पे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए कुछ करना ही नहीं है, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मेरा 2a और a। आप पूछेंगे कैसे, हम ये वाला किस परपेंडिकुलर का इक्वेशन है, इस परपेंडिकुलर का जो कि इस स्ट्रेट लाइन पे है, मतलब ऐसे उस वाले स्ट्रेट लाइन पे है जिसका इक्वेशन y इज इक्वल टू a है। तो y इज इक्वल टू a है, x इज इक्वल टू 2a है, तो x और y का कोऑर्डिनेट तो हमें पता है यहाँ पे, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गया, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गया। उसी तरह अब इस वाले परपेंडिकुलर का इक्वेशन निकालेंगे और इसका इक्वेशन पहले से पता है, ये है, तो इस परपेंडिकुलर का और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये भी निकाल लेते हैं। सिमिलरली एनी स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन 2 इज क्या हो जाएगा हमारा 3x प्लस 4y प्लस d इज इक्वल टू 0, where d is a constant, where d is a constant, since this also passes through 2a। ये जो परपेंडिकुलर है ये भी तो इस लाइन पे पास कर रहा है ना, इस पॉइंट पे 2a पे, इसलिए 3 इंटू 2a यानी कि 6a प्लस 8a प्लस d इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज d इज इक्वल टू माइनस 14a। इसलिए द इक्वेशन टू दिस परपेंडिकुलर इज व्हाट 3x प्लस 4y माइनस 14a इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ सॉल्विंग इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। सॉल्विंग 2 and 4 वी गेट, हमें क्या मिलेगा 2 and 4 को सॉल्व करने से, इसके जस्ट नीचे 4 को लिख देते हैं, 3x प्लस 4y माइनस 14a इज इक्वल टू 0। इसको और इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, x बाई 42 माइनस 12 इज इक्वल टू y बाई 9a, यहाँ 42a कर दीजिए और यहाँ पे 12a कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा y बाई 9a प्लस 56a इज इक्वल टू 1 बाई 16 प्लस 9, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x इज इक्वल टू कितना आ गया 30a बाई 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 50 25, 5 6 का 30, 6a बाई 5 एंड y इज इक्वल टू 56 और 9 कितना हो जाएगा 65, 65a बाई 25, 13, 13a बाई 5। दैट मीन्स इस पॉइंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया हमारा, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 6a बाई 5, 6a बाई 5 और थोड़ा अच्छे से लिख दूं 6a बाई 5 एंड 13a बाई 5, 13a बाई 5। अब आपको एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का, अब ये वाला स्ट्रेट लाइन जो है जिसका इक्वेशन हमें प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है, वो क्या है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से होके पास कर रहा है, तो बस उसी का इक्वेशन हमें निकाल देना है, दैट्स इट। जो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक था यहीं तक था, इरेज करता हूँ, आई होप आपने लिख लिया होगा सब, चलिए लिख लीजिए। इसलिए इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन joining 2a and 6a by 5,
13a/5 इज क्या हो जाएगा हमारा y माइनस ए इज इक्वल टू 13a/5 माइनस a डिवाइडेड बाई 6a/5 माइनस 2a इंटू एक्स माइनस 2a y माइनस ए इज इक्वल टू 13 में से 5 गया तो 8a डिवाइडेड बाई माइनस 4a इंटू एक्स माइनस 2a, 2 से काट देते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारा y माइनस ए इज इक्वल टू 2x माइनस 4a। सो ये हो जाएगा y माइनस वाई, ये नीचे नेगेटिव भी है ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू 2x माइनस 4a। क्या हो जाएगा हमारा y प्लस 2x इज इक्वल टू 5a। यही तो प्रूव करना था। सो QED प्रूव्ड। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है आई थिंक, तो इसको यहीं तक रहने देते हैं। आई होप सारे प्रॉब्लम्स, खास करके पिछले 2 प्रॉब्लम काफ़ी अच्छे थे।